मुख्याध्यापिकेनं घेतली 60,000ची लाच. अनुसूचित जाती मुलींच्या निवासी शाळेतील घटना. अनुसूचित जाती मुलींच्या निवासी शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा वनकर यांना 60,000 रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंगेहात पकडलं. मुख्याध्यापिका सीमा वनकर यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व्यवस्था करणाऱ्या महिला कंत्राटदाराकडून अहवाल मंजूर करण्यासाठी 2 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. तडजोडीनंतर 2 महिन्यांसाठी 60,000 रुपयांवर करार झाला. याबाबत तक्रार प्राप्त होताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं मंगळवारी सायंकाळी सापळा रचून त्यांना अटक केली. विशेष म्हणजे या संपूर्ण कारवाईत तक्रारदार महिला, आरोपी महिला आणि अँटी करप्शन ब्युरोच्या अधिकारी महिला असल्याचा योगायोग घडला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग बुलढाणा येथे काल 10/2/2025 रोजी तक्रारदार यांच्याकडून अशी तक्रार प्राप्त झाली की अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा शेगाव येथील प्रभारी मुख्याध्यापिका सीमा वनकर या तक्रारदार यांना भोजन व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थिनीची उपस्थिती दरमहा सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण बुलढाणा यांच्याकडे वेळेत सादर करण्याकरिता आणि भोजन पुरवठ्याबाबत कोणतीही तक्रार न करण्याकरता दरमहा 30,000 याप्रमाणे 5 महिन्याचे भोजन पुरवठ्याचे 1,50,000 व दूध पुरवठ्यासाठी दरमहा 5,000, 12 महिन्याचे 60,000 असे एकूण 2,10,000ची मागणी करत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली. प्राप्त तक्रारीनुसार आम्ही पंचासमक्ष पडताळणी केली असता सदर शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा वनकर यांनी तक्रारदार यांच्याकडे 2,10,000ची लाच मागणी करून त्यातील पहिला हप्ता 2 महिन्याचे 60,000 रुपये स्वीकारण्यास संमती दर्शवली. त्याप्रमाणे आज दिनांक 11/2/2025 रोजी आम्ही सापळा कारवाई आयोजित केली असता मुख्याध्यापिका सीमा वनकर यांना 60,000 रुपये लाच रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आलेले आहे. त्यांच्यावर पुढील कारवाई चालू आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील नागरिकांना माझे असे आवाहन आहे की कोणत्याही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी त्यांच्या वतीने इतर कुठल्याही व्यक्तीने आपल्याकडे लाच मागणी केल्यास आपण बुलढाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग बुलढाणा येथे संपर्क साधावा. यासाठी आमचा टोल फ्री क्रमांक 1064 असून आमचा दूरध्वनी क्रमांक 072 62 24 25 48 असा आहे. धन्यवाद. क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से. हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं. और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं. और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं. बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है. सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं. हम लोग अमित यूनिवर्सिटी को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया. उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा. जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने. जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए. वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया. जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया. बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है. और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है. हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है. कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है. हम अपने डिज़ाइन उन पे लादते हैं, वो नहीं होना चाहिए. उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा. तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू. आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.